नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बड़ी अपडेट है। लेखपाल भर्ती के बारे में भी एक बड़ी अपडेट है, आयोग का एक जवाब आया है। और पत्थर गिरजाघर पर होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में भी एक सूचना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपनी भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चूंकि उस वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए इसको अपडेट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस महा ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लेगेसी ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। 9 साल चूंकि कंप्लीट हुए हैं टेक्स्ट बुक के, और इसलिए 5 से लेकर के 8 जनवरी के बीच में ये ऑफर है। 269 रुपए में आपको ईयरली पास मिल रहा है। नाम तो ईयरली पास है, लेकिन इसमें 18 महीने का समय आपको मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी कि आप किसी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपकी भर्ती भी उसमें कवर होगी। 46,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें दिए हुए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है। 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी टेक्स्ट बुक में या जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक कोड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, TWP, यानी टारगेट विद पीएस परिहार। नए आयोग के गठन के विरोध में युवा मंच ने आह्वान किया था कल के लिए धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी कि कल ज्ञापन दिया जाएगा और उसमें यह कहा जाएगा कि जो लंबित भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द करवाई जाएं, और नए आयोग की वजह से भर्तियों में और देरी होगी। उसके संबंध में ये शासन की तरफ से पत्र लिखा गया है, और मेरे सामने फोन भी आया था प्रशासनिक अधिकारियों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल इसको ना करें, 1-2 दिन बाद आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि 6 जनवरी को माघ मेला का स्नान है। जनपद में अत्यधिक श्रद्धालुओं का आगमन है। उक्त के द्वारा धरना प्रदर्शन करने की अनुमति संस्तुति नहीं है, और यानी कि अनुमति नहीं दी गई है और मना करने के लिए कहा गया है। और युवा मंच ने भी कहा है कि हम इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कल वाला जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया है। सभी छात्र इसको ध्यान दे लें। पत्थर गिरजाघर कोई छात्र कल ना जाए। और सही बात भी है, अगर ऐसी कोई अव्यवस्था वाली बात है, अगर बात यही है तो इसको जो है पोस्टपोन कर दिया जाए कल के लिए। और युवा मंच ने भी ये कहा कि इस बात को आप प्रमुखता से दिखाइए। सबसे पहले तो ये विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि 6 जनवरी वाला जो प्रोग्राम था वो अब 9 जनवरी को कर दिया गया है। और 9 जनवरी को युवा मंच ने नोटिस जारी की है कि 9 जनवरी को ज्ञापन दिया जाएगा इसके विरोध में, और उसमें लिखा जाएगा कि शिक्षा सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय के लखनऊ शिफ्टिंग का जो प्रस्ताव है उसको तत्काल से रद्द किया जाए, और जितनी भी लंबित और प्रस्तावित भर्तियां हैं वो कंप्लीट की जाए। 6 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, इनको भरा जाए। और राजेश सचान, संयोजक युवा मंच। बात होगी अब चयन बोर्ड की, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। आज मैं सुबह चयन बोर्ड गया था, चूंकि वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर के, और विभिन्न भर्ती क्या टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के। और विद्यार्थियों की मांग है कि पदों में वृद्धि की जाए, पोर्टल खोला जाए और परीक्षा के बारे में कुछ बताया जाए। और इसी बीच मेरी आज सुबह वार्ता हुई जो उप सचिव हैं नवल किशोर जी, मैंने उनसे पूछा कि ये जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की 2022 वाली, इसका क्या होगा, इसका आगे क्या होने वाला है, इसका भविष्य। तो उन्होंने बताया कि ये जो एग्जाम है इसका वो मार्च में हो सकता है। देखिए, आप लोग मुझसे मत कहिएगा बाद में कि सर आपने कहा था मार्च में होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा था, और ये दावा मेरा कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मार्च में आपकी जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है, चयन बोर्ड की जो तैयारी है। और इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कहीं कि मार्च में परीक्षा हो जाए। तो थोड़ा सा इसको जो उन्होंने कहा है वो मैंने आपको सूचना दे दी है। बाकी का जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है वो छात्र लगातार करते रहेंगे जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है चयन बोर्ड की तरफ से, और जब तक वो सामने आकर के नहीं कहते हैं। तो ये एक धमाका हो सकता है चयन बोर्ड का। चयन बोर्ड देख रहा होगा कि किस तरीके से हम परीक्षा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। बिना सदस्यों की परीक्षा कराने के विकल्प सोच रहा होगा। जो भी चीज़ें हैं, अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है, जिस तरीके से प्रधानाचार्य भर्ती हो गई है या उसका जो इंटरव्यू हो गया, अगर इस तरीके से कोई रास्ता निकलता तो हो सकता है कि चयन बोर्ड परीक्षा करा ले। लेकिन शासन तो ऐसा नहीं लगता कि भेजेगा सदस्य। हालांकि 9 तारीख को डेट लगी हुई है, 9 जनवरी को लगी है डेट। हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या शासन की तरफ से क्या जवाब आता सदस्यों को लेकर के और इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि उसमें मामला केवल यही है कि जो रिक्त पद है उस पर जो गोरखपुर का मामला है उसमें केवल जल्दी से जल्दी भर्ती करने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है, छोड़िए इसको। जो सूचना थी वो मैंने आपको बता दी। बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में भी बिग अपडेट है, इसके बारे में भी यूपी के जवाब आया। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से तो चयन बोर्ड की तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रश्नों का विवाद है सॉर्ट आउट हो जाएगा, हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेखपाल भर्ती में अभी सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि 1 तारीख और लगेगी या 2 तारीख और लगेगी, अभी इसमें समय लगेगा। हाईकोर्ट में इतनी जल्दी मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो मामला ये नहीं है, मामला भी जांच का जांच। इसकी कई तरीके से जांच चल रही है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी भी बैठे थे, पेपर भी वायरल हुआ था, आउट हुआ था, और जो मैनेजमेंट वाला मामला वो अलग है, जो उन्होंने नकल करवाई थी। तो एक जांच चल रही है, स्टीफ की कई तरीके से जांच चल रही है, और लब्बल लुभाव यही है कि इसके परिणाम में भी बहुत देरी लगनी है। मतलब लटक चुकी है लेखपाल भर्ती। ये देखिए, प्रेषक उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। और ये मतलब प्रेषक हैं, इन्होंने जवाब दिया है अपर मुख्य सचिव आईजीआरएस में किसी विद्यार्थी ने डाला था, और उसका ये जवाब दिया कि आखिरकार इस भर्ती का क्या होगा। तो इन्होंने बताया नीचे कि इस भर्ती का क्या होगा, और लिखा कि प्रश्नगत परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग के संबंध में एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही है। देखिए, 2 जनवरी को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नोट कर लीजिए। अब आगे क्या लिखा है, एसटीएफ द्वारा प्रकरण पर जांच पर उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के अनुसार अग्रेतर की कार्रवाई की जाएगी। जो जांच कंप्लीट होगी, जो चीज कही जाएगी, उसके बाद में फिर आगे देखा जाएगा, हम आगे देखेंगे। तो बस यहां से आप इशारा समझ सकते हैं कि जो चीजें कही जा रही थी पहले, वो चीजें कितनी सार्थक हैं। इसके पहले भी यूपी के सदस्य जो थे और उनके द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा ये बात कही गई थी कि अभी जांच इसकी चलेगी। आप लोगों ने वीडियो को सब लाइक न किया तो लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तब तो वो अनिवार्य है उनके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि उनको प्रत्येक भर्ती की जो खबर है वो सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से मिलती रहे। अब यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है लोक सेवा आयोग की, ओटीआर से संबंधित ये नोटिस है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। और इसमें यह कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थी उसके लिए ध्यान देने की, जो ओटीआर है किसी भर्ती का विज्ञापन नहीं है, ये केवल आपसे सूचनाएं संग्रह कर रहे हैं, ताकि आप जब भी कोई भर्ती आगे आएगी तो उसमें केवल आपको फीस कटवाना रहेगा, फोटो वगैरह एडिट करने की कुछ 1-2 विकल्प रहेंगे, आपका जो समय बचेगा और धन की भी बचत होगी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये इसकी जो चीज़ें हैं, 1 अप्रैल से जब भी किसी भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा तो सबसे पहले आपसे ओटीआर ही मांगा जाएगा। इसलिए विद्यार्थी इसका जो काम है ये कंप्लीट कर लें। जो भी विद्यार्थी लोक सेवा आयोग के हैं, चाहे वो बीईओ के हों, आरओ के हों या पीसीएस के हों, किसी भर्ती के विद्यार्थी हों लोक सेवा आयोग के, तो एलटी ग्रेड के, तो वे सभी विद्यार्थी ओटीआर का काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक के बाद लगेगा। हालांकि ये होता रहेगा हमेशा। और लिखा है कि अभी तो ये 31 मार्च तक वैकल्पिक रूप से है, और उसके बाद में ये अनिवार्य हो जाए। और जो नई वेबसाइट जो मुख्यमंत्री ने जिसका कल शुभारंभ किया है, उसको धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, और सारी जानकारियां धीरे धीरे उसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी, नई वाली पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्दबाजी कर रहा है, जल्दी जल्दी नोटिस जारी हो रही हैं। 2 तारीख तक आवेदन आए थे, प्राथमिक शिक्षकों के पद थे और भी अन्य बहुत सारे पद थे। और इसके बारे में ये नोटिस है कि जो विद्यार्थियों ने आवेदन किया 2 तारीख तक, चूंकि इसके जो आवेदन है वो 5 से लेकर के 2 तक हुए थे, और वे सभी अभ्यर्थी 6 जनवरी, ये देखिए लिखा हुआ है 6 जनवरी और 8 जनवरी को अपना जो है फॉर्म को करेक्शन वगैरह देख लें, कोई गलती त्रुटि है तो उसको सुधार लें। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।